नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट पृथ्वीराज चौरसिया और मैं लाया हूँ आपके सामने आज कि ज़मानत कैसे लगाएँ, एफआईआर कैसे होती है, कब बेल मिलती है, इस प्रकार की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके संबंध में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई फरियादी किसी वारदात घटना को लेकर थाने में जाता है और थाने में उपस्थित पुलिस से यह बताता है कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है, लाठी डंडों से मारपीट हुई है, चनकट मारा, किसी ने झापड़ मारा है, गाली गलौज की है। इस संबंध में अगर कोई फरियादी थाने में जाएगा और घटना के बारे में बताएगा पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले 154 में जो रिपोर्ट लिखते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये होती है 154 में दर्ज होती है। इस प्रकार प्राथमिकी 154 में दर्ज करने के बाद पुलिस मौके पर जाएगी और मौका नक्शा बनाएगी, जिसे साइट प्लान कहते हैं। मौका नक्शा में संबंधित जो फरियादी होगा उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उसके अलावा जो कोई सामने मौजूद होगा, एक दो साक्षियों के भी हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। पुलिस पूछताछ के द्वारा पता करेगी कि वाकई में घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर घटना वाकई में हुई है तो एक दो स्वतंत्र साक्षी जो मौके पर उपस्थित थे घटना के समय, उनके कथन लिए जाएंगे। जो कथन 161 में पुलिस लिखती है, जो 161 में पुलिस द्वारा कथन लिखे जाते हैं, उन कथनों का ही आगे चल कर के मुख्य परीक्षण तथा प्रति परीक्षण में वकील जिरह करते हैं। इन कथनों के लेख के बाद पुलिस संबंधित अभियुक्त अर्थात जिसने मारपीट की है उसको 41A पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस में बताया जाएगा कि आपके ऊपर कथित घटना के आरोप में आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने ये वारदात घटित की है। आप इस तारीख को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवे और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देवे। जहां अभियुक्त थाने में उपस्थित होकर के घटना के बारे में जानकारी देता है, अगर घटना सही पाई जाती है और तो फिर पुलिस क्या है, जब्ती करती है। जब्ती से आशय, अगर अभियुक्त अर्थात मारने वाले ने लाठी डंडे से मारपीट की गई है तो वह डंडा, चाकू या कोई अन्य हथियार जो कि घटना के समय उपयोग में लाया गया है उसको पुलिस जब्त करती है और स्वतंत्र साक्षियों के उसमें हस्ताक्षर करवाती है। इस प्रकार जब्ती किया गया सामान न्यायालयिक कार्यवाहियों में करा जाता है। जब संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो अभियुक्त जिसे बुलाया गया था उसको छोड़ दिया जाता है, जिसे बोलते हैं थाने से जमानत। सामान्य भाषा में से इसी प्रकार यूज करते हैं। अभियुक्त के जाने के बाद उन्हें यह बताया जाता है कि जब भी पुलिस आपको कहे, आप न्यायालय में आकर के जमानत करवाएं। जब चालानी कार्रवाई अर्थात अभियोग पत्र पूर्ण तरह बन जाता है, तब थाने से एक अधिकारी जाता है। उस अधिकारी के द्वारा, जिसे मुंशी बोलते हैं, चालान पेश किया जाता है, जहां पर अभियुक्त अपने वकील के द्वारा जमानत लगाता है और उसे जमानत मिल जाती है, क्योंकि जमानती धाराओं पर ही केस। इन केस अगर जमानती धाराएं नहीं हैं, धाराएं बड़ी अर्थात मारपीट ज़्यादा हुई है, हड्डियां वगैरह टूटी हैं, फ्रैक्चर हुआ है और अजमानती धारा में केस बना है, तब वकील के द्वारा धारा 437 के तहत आवेदन के तहत न्यायालय में आवेदन लगाया जाता है, जिस पर बहस के बाद जमानत मिलती है। जमानत देना या ना देना यह न्यायालय पर डिपेंड करता है। न्यायालय किस प्रकार आपके केस को देखता है और आपके वकील किस प्रकार अपनी दलील पेश करते हैं, इस पर जमानत का दामोदार टिका होता है। इस
वीडियो में अपन ने जाना कि एफआईआर के बाद जमानत कैसे लगाते हैं और जमानत कैसे मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बताएंगे कि जमानत के बाद कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं, डिस्चार्ज कैसे करवाया जाता है और आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट कैसे किए जाते हैं। इन सभी विषयों में अन्य किसी वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर ऑल।